तो दोस्तों अगर आप कोई भी नई एलआईसी पॉलिसी मंथली मोड में करवाते हैं तो अब आपका अकाउंट लिंक करना कंपलसरी हो चुका है, जिससे आपकी मंथली प्रीमियम अपने आप ऑटो डेबिट हो सके। और अभी आप इनिशियली चाहते हैं कि आपकी जो मंथली प्रीमियम है उसमें सिर्फ एक किस्त डिपॉजिट करनी पड़े। इसके लिए आपको एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको बैंक लिंक करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप अपनी एलआईसी पॉलिसी के अंदर बैंक लिंक कर पाएंगे, जिससे आप जो भी अपनी प्रीमियम है वो अकाउंट से ऑटो डेबिट कर सकें। तो आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इंश्योरेंस गुरुजी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप एजेंट हैं या कस्टमर हैं तो आप इजीली ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी आपने टाइपिंग करते टाइम आपने डिटेल्स भरी है वो सभी डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो इसलिए सबसे पहले आप अपनी जो भी डिटेल्स है वो अच्छे से वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद आपको ये प्रोसेस करना है। तो जब आप पॉलिसी के अंदर डाटा टाइपिंग कंप्लीट करवा देंगे तो इस तरीके से आपके पास एलआईसी से एक मैसेज आएगा जिसमें ये लिंक होगा। आप इस लिंक को ओपन डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास लिंक नहीं आया है तो आप ये लिंक का स्क्रीनशॉट लेके भी टाइपिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं, जो भी आपने पॉलिसी के अंदर मोबाइल नंबर दिए हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आप सेकंड डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके खुद के नाम की पॉलिसी है तो आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थ आएगी, और अगर बच्चे के नाम से पॉलिसी है तो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आएगी। जिसके नाम से पॉलिसी इशू हो रही है उसकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है। फिर इसके बाद में यहाँ पे जो भी कैप्चा शो हो रहा है ये कैप्चा आपको डालना है, और नीचे आपको गेट मैंडेट पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद अब आपके पास ओटीपी जाएगा। जो भी आपने एलआईसी में पॉलिसी करते टाइम नंबर दिए हैं उस पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका नाम है या कस्टमर की डिटेल्स है जो आपने पॉलिसी टाइपिंग करे हैं वो सब यहाँ पे शो हो जाएगी। पॉलिसी नंबर यहाँ पे अभी शो नहीं होंगे क्योंकि पॉलिसी नंबर इशू नहीं हुए हैं। जब ये प्रोसेस आप कंप्लीट करोगे उसके बाद आपके पॉलिसी नंबर जारी होते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रपोजल नंबर शो होंगे, फिर प्लान शो होगा और प्रपोजल डेट और इंस्टॉलमेंट प्रीमियम आप। तो ये आपको प्रपोजल सेलेक्ट करके और वैलिडेट पे क्लिक करना है। अगर आप एक ही मोबाइल नंबर से 2-3 प्रपोजल करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे ही प्रपोजल शो हो जाएंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे एक प्रपोजल ही इस नंबर से रजिस्टर्ड है, तो ये यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर ये सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद अब आपको अपना बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, कौन सा आपका बैंक है। यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट जो आपने पॉलिसी में बैंक का नाम दिया है वो यहाँ पे आ चुका है। अगर आप इसे कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, और अगर सेम रखना है तो यहाँ पे नीचे आपको सिंपली आपके बैंक अकाउंट नंबर डालने हैं, और फिर 2 बार आपको बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपके बैंक के अनुसार 2-3 ऑप्शन शो हो जाते हैं, जैसे नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, आधार कार्ड है। सबसे इजी प्रोसेस होता है आधार कार्ड का। तो अब आपको आधार से यहाँ पे वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि आप ही सेम पर्सन है जिसके नाम से पॉलिसी हो रही है। तो यहाँ पर हम जैसे आधार पर क्लिक करके और प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। अब आपके यहाँ पे जो प्रीमियम शो हो रही है वो हमने देखा था वहाँ कम थी, तो ये प्रीमियम आपकी जो, लेकिन इसकी आप चिंता मत करिए क्योंकि आपकी जो प्रीमियम कटेगी वो जितनी पॉलिसी में निर्धारित है वही कटेगी, एक्स्ट्रा प्रीमियम यहाँ पे नहीं कटेगी। ये सिर्फ बैंक को हम पावर दे रहे हैं कि सपोज़ कभी आपकी लेट फीस लग सके तो हम इतनी प्रीमियम आपकी काट सकते हैं, बट कटेगी आपकी उतनी जितनी आपकी निर्धारित है। अब आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है, तो आपका यहाँ पे नाम शो हो जाएगा। ये आधार नंबर डालने के बाद अब आपको नीचे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। फिर आपके जो भी आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपको नीचे सबमिट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपके पास मैंडेट एक्सेप्टेड का मैसेज आ जाएगा। इसका मतलब आपका बैंक अकाउंट लिंक हो चुका है, और अब जो भी आपकी डेट है उसमें आपकी नेक्स्ट मंथ से प्रीमियम कटनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैंडेट रिजेक्टेड लिखा आता है तो यहाँ पे नीचे रीजंस भी दिए हुए होते हैं कि आपका किस कारण से रिजेक्ट हुआ है, तो वो रीज़न आप लेके बैंक में अपने शो कर सकते हैं। तो उससे आपका ये ई मैंडेट में कोई करेक्शन होगा तो वो आपका आगे कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये प्रोसेस अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स, कलीग्स एंड कस्टमर्स, एजेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे उन्हें भी ये ईजी प्रोसेस अच्छे से समझ आ सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।